प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। उसके माता पिता, शिक्षक और दोस्त कहते थे कि वह हार को स्वीकार करना नहीं जानता था। सच तो ये था कि वह हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि कंचे में भी नहीं। जीतने पर उसे इतना अच्छा लगता था कि वह कभी भी उस भाव को छोड़ना नहीं चाहता था। इसके विपरीत हारने पर उसे बहुत बुरा लगता था। उसे लगता था कि हारना वह सबसे बुरी चीज है जो किसी के साथ हो सकती है। अगर प्रभात को लगता था कि वह कोई खेल हार जाएगा तो वह उसे नहीं खेलता था। वह तभी भाग लेता था, तभी किसी गेम में पार्टिसिपेट करता था जब उसे जीत का पूरा भरोसा होता था, भले ही खेल केवल 1 मिनट तक का ही क्यों न हो। आप उसे ऐसे खेल खेलने से नहीं रोक सकते थे जिनमें वह वास्तव में अच्छा था, जैसे बैडमिंटन। प्रभात के स्कूल में एक दिन एक नया छात्र शामिल हुआ और उसका नाम सूर्या था। सूर्या एक बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी था। प्रभात महीने के आखिरी शुक्रवार का इंतजार करता था। आखिरी शुक्रवार महत्वपूर्ण था, लेकिन क्यों? क्योंकि यह वह दिन था जब कोच ने खेलों की अवधि में दोस्ताना मैच यानी फ्रेंडली मैच आयोजित किया था। सोमवार को टीमों का फैसला किया गया और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी जब प्रभात और सूर्या को एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए चुना गया। प्रभात को उसके मैच के लिए स्कोर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक तरफ प्रभात ने बहुत गंभीरता से मैच की तैयारी की, दूसरी तरफ सूर्या आराम से लग रहा था, चीज़ों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। वह पूरे समय घूमता रहता, मुस्कुराता रहता और तरह तरह के मजाक करता रहा। लेकिन शुक्रवार को बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या एक चमत्कार के रूप में उभरा। उसने बार बार अंक जीते, हर समय हंसता और मजाक करता रहा, मानो वो बहुत आनंदित हो। हालांकि सूर्या मैच पर इतना कम ध्यान दे रहा था कि प्रभात स्कोर बोर्ड बदलने में तब कामयाब रहा जब उसका प्रतिद्वंदी कहीं और देख रहा था। प्रभात ने बेईमानी करके जीत हासिल की। उसने अपनी जीत को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन सूर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सूर्या ने कहा, यह मज़ेदार रहा, हमें किसी और समय फिर से खेलना चाहिए। उस दिन हर कोई अपने खेल और प्रभात के बेहतरीन खेल के बारे में चर्चा कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि प्रभात उस रात ठीक से सो नहीं सका। उसने खेल जीत लिया था, लेकिन वह हमेशा की तरह खुश नहीं था। आश्चर्य की बात यह थी कि सूर्या को हारने का कोई दुख नहीं था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि प्रभात ने अगले दिन सूर्या को बास्केटबॉल खेलते देखा। सूर्या इस खेल में इतना निराश था कि वह 10 मिनट तक बास्केट स्कोर नहीं कर सका। फिर भी उसे खेल खेलने में मजा आया। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। प्रभात ने कुछ दिनों तक सूर्या पर कड़ी नजर रखी। वह कुछ चीजों में बहुत अच्छा था, कुछ में बहुत बुरा। लेकिन एक बात जो आम थी वह थी उसका आनंद लेना। वह हर चीज का समान रूप से आनंद लेता था। जैसे जैसे प्रभात अपने अवलोकन में आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि खेल का आनंद लेने के लिए आपको अपने स्कोर का हिसाब रखने के लिए स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, न ही आपको जीत और हार के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। आपको खेल का आनंद लेना चाहिए। जो मायने रखता है वह ये है कि अच्छा करने की कोशिश करना और हर पल का आनंद लेना। प्रभात ने हर दिन अवलोकन के माध्यम से कुछ न कुछ सीखा। जल्दी उसे अपने अंदर बदलाव का एहसास हुआ। उसने लुका छिपी खेलना भी शुरू कर दिया था और जब भी वह खत्म होने वाला होता तो उसे दुख होता। उसने बैडमिंटन खेलते समय मजाक करना भी शुरू कर दिया। जल्द ही दूसरे छात्र आपस में बात करने लगे, प्रभात के साथ खेलना बहुत मज़ेदार था। उस लड़के में निश्चित रूप से बहुत बढ़िया खेल भावना है।